नमस्ते बच्चों। हम 10th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है मेंसुरेशन, आज वो देखने जा रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड में आपका ज्योमेट्री मैथ्स सेकंड में मेंसुरेशन चैप्टर है। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड को भी है, एसएससी बोर्ड को भी है और आईसीएसई को भी है। एसएससी बोर्ड के लिए मैथ्स सेकंड में ये चैप्टर आता है मेंसुरेशन, 7th चैप्टर है। तो ये चैप्टर में मेंसुरेशन में आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कुछ फिगर्स का 3 डायमेंशनल फिगर्स इस साल आपको दिए गए हैं। 3 डायमेंशनल फिगर में पहला फिगर आपको दिया है क्यूबॉइड, देन क्यूब है, देन है आपका सिलेंडर, देन कोन का फर्स्ट टर्म। ये सब आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज तक का जो डिटेल है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में पहला जो फिगर दिया है, दिस इज द क्यूबॉइड। इस टाइप के फिगर को क्यूबॉइड बोलते हैं। मतलब आपका जो रूम है, रूम जनरली क्यूबॉइड शेप होता है। कंटेनर आपने देखा होगा क्यूबॉइड शेप होता है। कोई भी ऐसा बॉक्स जहां पे सभी साइड में रेक्टेंगल दिख रहा है, उसका टॉप भी रेक्टेंगल है, बॉटम भी रेक्टेंगल है, साइड भी रेक्टेंगल है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये होता है, देखो ये क्यूबॉइड है। यहाँ पे ये जो है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये उसका हाइट है। तो ये क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड शेप में अगर उसका हमें लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब ये जो लैटरल्स मतलब वर्टिकल सरफेस एरिया, मतलब क्यों लगता है लैटरल सरफेस एरिया निकालने क्यों लगता है? जनरली हम रूम है, रूम क्यूबॉइड शेप रहता है और उसका रूम को आपको कलर करना है समझो। तो आप क्या करते हैं? दीवार को कलर करते हैं, बॉटम को नहीं करते, टॉप को कभी कभी टॉप को करते हैं, कभी कभी नहीं करते। सपोज आपको ओनली वॉल्स को कलर करना है, तो वॉल का एरिया क्या रहेगा? क्यूबॉइड शेप रूम जनरली रहता है, तो क्यूबॉइड शेप वॉल का एरिया, वॉल का सरफेस एरिया मतलब लैटरल सरफेस एरिया। आप इमेजिन करो, तो वो लैटरल सरफेस एरिया मतलब आप देखो, इसमें ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और पीछे सेम साइड का दूसरा रेक्टेंगल है यहाँ पे। तो एक रेक्टेंगल का एरिया रहेगा, यहाँ पे देखो ये लेंथ है, ये हाइट है, L इंटू एच से मिलेगा। लेकिन पीछे भी और सेम साइड का रेक्टेंगल है, इसीलिए मतलब अपोजिट वाले दीवार सेम है, तो क्या होगा 2 इंटू एल एच। प्लस यहाँ पे इस साइड में देखो एक दूसरा है h, मतलब हाइट और b, ये रेक्टेंगल इसका एरिया h इंटू बी, और सेम साइड का दूसरे अपोजिट साइड में, मतलब दूसरे साइड का दीवार उसके अपोजिट का दीवार, तो क्या हो गया h इंटू बी, h इंटू बी प्लस h इंटू बी, दैट इज 2hb। 2HL एंड 2HB से 2H कॉमन लिया, L प्लस बी रह गया। ये है आपका लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आया था? इज इक्वल टू 2HL प्लस 2HB, उसमें से 2H कॉमन ले लिया, रह गया आपका L प्लस बी। देन टोटल सरफेस एरिया, यहां पे देखो कितने रेक्टेंगल है, ये एक हो गया, उसका पीछे का हो गया, इस साइड का एक, उसके पीछे का एक, टॉप का एक एंड बॉटम का एक, तो हर एक जगह पे एक डबल डबल रेक्टेंगल आ रहे हैं। तो आगे का मतलब नीचे का जो है उस रेक्टेंगल का एरिया आएगा LB, प्लस जो अपोजिट हमें फ्रंट फेस में दिख रहा है उसका एरिया ऑलरेडी मैंने बताया था, वो कैसे आएगा, ये L है और ये हाइट है LH, एंड ये जो साइड वाला जो है उसका आएगा BH। तो LH प्लस BH प्लस LB, लेकिन ये जो है एक ही साइड के हो गए, उसके अपोजिट में और एक सेम साइड रेक्टेंगल है, तो इसीलिए 2 मल्टीप्लाई किया। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड्स टोटल सरफेस एरिया। एंड क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना है, मतलब इसका कैपेसिटी क्या है वो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करो ब्रेड्थ से और हाइट से, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज यूर तो वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड, मतलब कितना कैपेसिटी है। अब अगर आपके पास एक बॉक्स है, क्यूबॉइड बॉक्स, उसका लेंथ दिया है, ब्रेड दिया है, हाइट भी दिया है, तो उसमें कितना कंटेंट बैठेगा ये हम बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। देन नेक्स्ट फिगर है क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूबॉइड और क्यूब सेम है, लेकिन क्यूब में LBH तीनों इक्वल रहते हैं,
लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है ऐसा क्यूबॉइड मतलब क्या हो गया, क्यूब। तो वो क्यूब यहाँ पे L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, तो उसका लैटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, सब जगह पे एक ही साइड दिया है जो सेम है L, तो हम L डालेंगे इस फॉर्मूला में, L प्लस L दैट इज 2L, और L इंटू यहाँ पे H भी L ही होगा, तो L इंटू L L स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4, तो 4L स्क्वायर फॉर्मूला आ जाएगा। देन टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे L इंटू बी, एल ही डालेंगे बी की जगह, सब जगह पे एल डाल देंगे, तो एल बी एल एल प्लस एल एल प्लस एल एल, मतलब एल इन एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज 3L स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6L स्क्वायर। ब्रैकेट में सब जगह पे H की जगह पे B की जगह पे L डाल दिया, तो आपका फॉर्मूला मिल गया 6L स्क्वायर। क्यों L डाला, क्योंकि क्यूब में क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला यूज होता है, बस क्यूब में ऑल साइड इक्वल रहते हैं, तो ऑल साइड्स हमने L डाल दी। देन नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सिलेंडर। देन नेक्स्ट फिगर क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, कौन सा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। पाइप लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये ऊपर और नीचे सेम सर्कल आपको दिखेंगे। आप पाइप को इमेजिन करो जैसे एक सेम यूनिफॉर्म रेडियस वाला पाइप है। कोई भी पाइप आपका घर में भी देख सकते हो, रिफिल, आपका रिफिल जो होता है पेन में, वो रिफिल भी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। अगर उसका सेम रेडियस है सब जगह पे, तो वो क्या है, सिलेंडर है। वो कौन सा फिगर है, सिलेंडर है। सिलेंडर में जनरली मेजरमेंट क्या होता है, एक तो रेडियस होता है, कितना रेडियस का वो उसका जो टॉप या बॉटम है सेम रेडियस होता है ऊपर और नीचे, तो वो रेडियस एक आपको मेजरमेंट है, और कितना हाइट, हाइट कितना है। आप अगर पाइप को इमेजिन करोगे, पाइप का जो उसका क्रॉस सेक्शन है, उसका रेडियस और उसका लेंथ दैट इज हाइट, लेंथ मतलब यहाँ पे उसको हाइट बोलेंगे। हो गया, ये दो ही डायमेंशन है, और वो दो डायमेंशन अगर आपके पास है तो उसका कर्व सरफेस है। अगर देखिए ये सिलेंडर है, समझो ये पेन सिलेंडर है, यहाँ पे यूनिफॉर्म सब जगह पे रेडियस है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, इमेजिन करो यूनिफॉर्म है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये कर्व में जो एरिया आता है वो एरिया निकालने का मतलब कर्व सरफेस एरिया, एंड दैट इज योर फॉर्मूला फॉर दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, और उसको मल्टीप्लाई किया हाइट से, तो आपको 2 पाई आर एच मिल गया, दैट इज योर कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, ये 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, ऊपर की सर्कल का एरिया कैसे आएगा, देखिए 2 पाई आर एच प्लस ऊपर के सर्कल का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे के सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों ऐड होके 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ गए, यहाँ पे बचेगा h और यहाँ पे बनेगा रहेगा r, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिखा है 2 पाई आर इन ब्रैकेट r प्लस h। क्योंकि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिया, टॉप का एरिया लिया, बॉटम का एरिया लिया, और तीनों को ऐड किया, तब जाके कॉमन निकाल के 2 पाई आर कॉमन निकाल के r प्लस h इन ब्रैकेट में, और 2 पाई आर इन ब्रैकेट r प्लस h, ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का। देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम क्या रहेगा, इसका कैपेसिटी क्या रहेगा। जैसे हमने 2 पाई आर किसको मल्टीप्लाई किया था, 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या था, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट करके कर्व सरफेस एरिया निकला था, ये 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच कर्व इंटू एच हाइट मिला था। तो ये अगर सर्कल है, उसका एरिया नीचे का जो बॉटम है उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई किया हाइट से, तो आपको उसका वॉल्यूम मिल गया पाई आर स्क्वायर एच। देन नेक्स्ट फिगर है कोन। कोन में क्या होता है, कोन में आपको कोन का एक साइड में, आप बर्थडे को जो कैप पहनते हो दैट इज कोन, बर्थडे का कैप अगर आपने इमेजिन किया दैट इज कोन, मतलब नीचे एक सर्कुलर उसका फेस रहता है, और ऊपर जाके ऐसे कर्व में वो एक ट्रायंगल जैसा ऊपर बनता है, मतलब कर्व में तैयार होता है। आप इमेजिन करो वो जो हैट हम बच्चों को पहनाते हैं बर्थडे के लिए, छोटे बच्चे पहनते हैं, दैट इज बर्थडे कैप, वो कोन शेप का होता है। या आप और एक इमेजिन कर सकते हो, आप जब कोन खाते हो आप आइसक्रीम में, तो वो जो कोन है दैट इज कोन शेप।
वो कोन, उसमें यहाँ पे ये हाइट जो है ये वर्टिकल हाइट है, दैट इज h, यहाँ पे जो रेडियस है r है, लेकिन ये जो है ये है उसका स्लैंट हाइट। वो निकालने के लिए यहाँ पे ये बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस का यूज करके एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिलता है। तो एल इज इक्वल टू क्या मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? देन ये स्लैंट हाइट हो गया। ये स्लैंट हाइट निकालने के बाद अगर इसका कर्व का ही एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, उसका फॉर्मूला पाई आर एल। एल मतलब स्लैंट हाइट जो अभी हमने निकाला। देन टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और ये नीचे का सर्कल का ये रहेगा पाई आर स्क्वायर। ये अगर ऐड किया तो उसमें से पाई आर कॉमन आ जाता है, रह जाता है पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। आपको बताता हूँ सी एस ए इज इक्वल टू कितना है, पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस सर्कल, नीचे का ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आर और यहाँ पे बचेगा आर और यहाँ पे बचेगा एल, तो आर प्लस एल। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये कोन का हो गया। हमने सिलेंडर देखा, कोन देखा, क्यूबॉइड देखा, क्यूब देखा। अभी है स्पीयर। स्पीयर मतलब आपका जो क्रिकेट खेलने वाला बॉल या फुटबॉल खेलने वाला बॉल इमेजिन करो आपके सामने, दैट इज नथिंग बट स्पीयर। तो स्पीयर का सरफेस एरिया टोटल सर्कुलर ही रहता है, सरफेस एरिया ही रहता है उसको, और दैट इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। और वही एरिया 4 पाई आर स्क्वायर मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ही है उसको दूसरा कुछ एरिया नहीं है। और उसका वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसको एक ही मेजरमेंट है, बस रेडियस, बाकी कुछ नहीं। तो उसका वॉल्यूम, उसमें कितना कंटेंट बैठेगा, उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। देन ये स्पीयर को आधा कट कर डाला ऐसे, तो ये बनता है हेमिस्फीयर। यहाँ पे कट किया हुआ है, ये जो पोर्शन है वहाँ पे कट किया है। जैसे किसी सर्कुलर पूरा स्पीयर स्पेरिकल शेप की, जैसे आपका एप्पल रहता है, एप्पल को पूरा कट किया तो वो आधा बनता है, दैट इज हेमिस्फेरिकल शेप, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसका टोटल सरफेस एरिया, अभी ये ऊपर का सरफेस वो भी आ गया, कट किया हुआ पार्ट भी आया, वो भी एक, उसका रेडियस सेम है, तो वो पाई आर स्क्वायर, और पहले वाला 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा फिर, 3 पाई आर स्क्वायर। एंड उसका वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से हाफ, 4/3 पाई आर क्यूब से हाफ, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, उसका हाफ। ये फॉर्मूला है हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का। तो अभी हम यहां पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ देन ऑयल कैन, दिस इज ऑयल कैन 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर दिया है। 20 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, 20 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 30 सेंटीमीटर हाइट है। तो वो आपको उसमें कितना कंटेंट बैठेगा, हाउ मच ऑयल विल इट कंटेन, इसको कितना ऑयल बैठेगा वो हमें निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं इसको कितना ऑयल बैठेगा, हम पहले इसका क्या निकालेंगे, LBH से वॉल्यूम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम कितना आएगा, 20 इंटू 20 इंटू 30, देन कितना हुआ 2 to the 4 400 इंटू 4 3 the 12 4 3 the 12 एंड दिस 3 zeros, तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन 1 लीटर का फॉर्मूला उन्होंने दिया है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना था, 12,000, सॉरी यहाँ पे 1 0, हाँ 12,000 18 0 अपॉन 1000
सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे, और नीचे हमने सेंटीमीटर क्यूब से उसको डिवाइड किया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये आया आपका लीटर में, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कैसे किया? अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब से जितना आपके पास वॉल्यूम मिला था उसको डिवाइड किया, ताकि आपको उसका कैपेसिटी पता चले। अभी आप बता सकते हो वॉल्यूम कितना है उसका वॉल्यूम, दैट इज 12 लीटर। कितना वॉल्यूम है? 12 लीटर। 12 लीटर वॉल्यूम हमेशा लीटर में होता है, लेकिन फॉर्मूला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अगर 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर का ब्रेथ एंड 1 मीटर का हाइट वाला अगर बॉक्स है, तो उसमें कितना पानी बैठेगा? दैट इज 1000 लीटर। क्लियर? तो ये आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये जो है द अर्जनिंग फिगर शो द मेजर ऑफ जोकर्स कैप। जोकर का कैप वैसे ही रहता है। हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड टू मेक सच कैप? आप क्या निकालेंगे इसका? टोटल सरफेस एरिया की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदर से तो कैप खुला रहेगा, बस कर सरफेस एरिया। कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। लेकिन एल कैसे निकलेगा? पहले आप इसको परपेंडिकुलर, ये जो है हाइट दिखा दोगे, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इससे ये 21 आपका हाइपोटेनियस हो गया, रेडियस आपका 10 हो गया। आपको एच निकालना है। ऑलरेडी 21 दिया हुआ है, तो एल निकालने की जरूरत नहीं। जब 21 नहीं दिया है, आपको एच दिया है और रेडियस दिया है, तो आपको एल निकालना है। एल मतलब स्लैंट हाइट, यहाँ पे ऑलरेडी स्लैंट हाइट दिया हुआ है। तो बस क्या करेंगे? फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई आर एल में पाई क्या डालेंगे? पाई का जो वैल्यू है 22/7, आर आपका क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर एंड एल कितना है? 21। तो 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ये 22 3 ज़ा कितना आया? 66, और इंटू 10 तो 660। अभी उसका मेजरमेंट क्या दिया हुआ है उन्होंने? सेंटीमीटर में। तो 660 सेंटीमीटर का आपको क्या लगने वाला है? सेंटीमीटर स्क्वायर का, सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको क्या लगने वाला है? एरिया वाला क्लॉथ लगने वाला है, जिसका एरिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं आता है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम वो एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझेंगे। यहाँ जो मैंने कुछ फिगर्स बताए, उसके फॉर्मूला आपके लर्न होने चाहिए। लर्न करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बस यूज करो, अप्लाई करो, ताकि लर्न हो जाए। हम अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना बार अप्लाई करेंगे वो लर्न हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।